अंग्रेजी सुना दो। बाहर आ गए फिर भी नहीं आ रहे। जो फोटो खींच रही है मुझे वही लग रहा है तो उससे अपन कार्यक्रम स्पीच सुना दो स्पीच अच्छी बात है। यहाँ खड़ी हो जाओ स्पीच सुना दो। बेटा आ जाओ आजा ना अंदर आजा स्पीच सुना दो स्पीच। इधर को हो जाओ ऐसे। वीडियो बनाएगा क्या वीडियो बनाएगा क्या अरे आप बनाओ, आप वीडियोग्राफर हो। अरे वीडियो हमारा वीडियोग्राफर तो चला गया यार आराम से गिरना नहीं है ऐसे ही बैठो। क्या लक्ष्मी वहाँ पानी वाला तो नहीं आया होगा उसको ये वाली दुकान नहीं पता ना उसको बता दो यस नहीं वो स्पीच सुना दो स्पीच सुना दो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियों का परिणाम है। इस दिन को हमें देशभक्ति, एकता और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी को अपनाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों की जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए। जय हिंद, जय भारत। आफ्टरनून बच्चों, मैं हूँ टीचर। आप लोग मतलब इवनिंग बैच की टीचर हूँ वैसे तो मैं, और मैं आप सबकी टीचर हूँ और आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है इस कोचिंग में। हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। तो मेरे से पहले सर ने शायद बताया होगा बहुत सी चीज़ें, तो आप लोग को जैसा भी माइंड में आए सोचना है इस बारे में। और फिलहाल तो आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। सबको पता है आज का दिन आज़ादी का दिन है, तो बिल्कुल आज़ादी से जियो, आज़ादी से रहो। और ज़्यादातर लड़कियों के लिए बहुत आज़ादी से जियो, क्योंकि लड़कियाँ ना बहुत स्ट्रगल करती है, सबको पता है ना। तो ना इतना सोचो कि अपन को इतना काबिल बनना है कि अपन ना किसी के भी सामने झुकना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, मतलब अपन को ना कुछ सोचना ना पड़े कि हाँ भाई हमको ये करना है। इतना काबिल बना लो खुद को कि ना लोग तुम्हारे पास हैं, ना कि तुमको लोगों के पास जाना पड़े। और कभी भी गर्व, मतलब इतना इतना खुद को घमंड करना कि हाँ हम लड़की हैं। हम बिल्कुल झुकना नहीं कि यार हम लड़की, हम नहीं कर सकते, आधी रात को नहीं निकलते, अरे यार हम लड़की, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इतना काबिल बनाओ खुद को कि तुम लोग अपने आप अकेले हर चीज़ कर सको। घर की फैमिली के लिए एक लड़का का रोल करो कि उन लोगों को कभी ये ना लगे कि यार मेरे पास बेटा है। हमेशा अपने आप को ऐसा काबिल। तो वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है। स्कूल के टाइम पे मैंने एक कोई जो पुराना है मेरा मुल्क मेरा देश, वो सॉन्ग गाया था, तो मैं गाना शुरू करती हूँ। तो मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का परचम, इसके वास्ते ही सारे हैं। मेरा वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने जाने थैंक यू। और किसी को कुछ करना है, डांस वगैरह, पुरानी यादें ताज़ा करो भाई। स्कूल के बाद दिन वापस नहीं आते। पापा को बुलाना पड़ेगा, वैसे नहीं आएंगे वो। चलो चलो, मन सबका कर रहे हैं सर। हाँ, मन सबका कर रहे हैं, वो थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। जो सुनाना बोलिए। बिल्कुल, यहाँ कोई नहीं है, ये सब अपने लोग हैं। देखो हो जाओ। आज अगर स्टेज से शुरू डरोगी ना तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी। आज समझो कि ये 10-15 लोगों का ये बीच है और ये सोचा करें कि प्रधानमंत्री जो है कि लाखों करोड़ों की संख्या जनसंख्या के सामने प्रवचन देते, भाषण देते हैं ना, तो अपन लोग की ये श्री गणेश शुरुआत यहीं से होती है। अगर आज जो डर गया तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो 2 शब्द बोलना हो, कुछ गाना गाना हो, कुछ चुटकुला है, वहाँ चले जाओ
ऐसी बात में क्या है, छोटा सा स्टेज है कि स्टेज में अपना आने की confidence level आदत ऊपर बनती आने है, की। मालूम है, डर के आगे जीत है, इसलिए वहाँ जाइए स्टेज में, भले वहाँ छोटा सा जाके स्टेज है, कोई नहीं तुम्हारे ऊपर हंसेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चले तुम्हें जाओ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। जाइए। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप्स होता है ना, तो उसके लिए तो कोई शुरुआत करेगा, डांस कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने डांस जाइए। नहीं गाना ना सकते। हाँ बेटा, वेरी गुड। वेलकम, जा। मोस्ट वेलकम। वही सब, अरे तुम बॉलीवुड गाना गा दो, बॉलीवुड गाना गा दो, जो भी गाना हो, गा दो बस। जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंस डे गाने की आजादी। चलो वेलकम, डर से आज़ादी। घर से आजादी। आओ ना, जी डर है वो अंदर, सोच रहे हैं ये अंदर का कुछ डर भी जो अच्छा लगे करो। जो अच्छा लगे। जरा दो बेटा। दे देना चेयर दे देना है ना। थोड़ी सी चेयर, ले जी, वो क्या नाम है, दो तीन चेयर दे दो। दो ही तो आ है। जाए अंदर आ जाइए ना, जो ऐसे पकड़ दो ना, और कौन है, वहीं से उठ जाओ। मेरी तो शक्ल आनी चलो चाहिए। हमारा डांस तुम कोने में, तुम्हारी कहाँ से आएगी? टेबल दे दे उनको, आ जाओ बेटा। कर रहे हो क्या, डांस देख रहे हो? हाँ करो, बिल्कुल करो। आपके साथ मेरे साथ कौन सा, मेरे से डांस आता नहीं है ये डैश वाली लगा लो प्लेट, कोई सा डांस कुछ नहीं करना है, जब तक अपना प्लेट लगा लो, जब तक यहाँ करवा रहे हैं कुछ। बैठ जाओ बैठो बेटा, बैठो। ना आसपास हाँ ना लेना वो क्या खा लिए बोले करो। डैनी, तो पानी की व्यवस्था कर लोगे यहाँ दिक्कतपुरा है ना। अरे ये मनोरल हॉस्पिटल देखे हैं? अरे वो आप फोन लगाया था, वो वाली दुकान पे ना आया हो, अपन सब यहाँ पे बैठे हैं। बोलना बैरन का सकता। हाँ एक बार फोन लगाओ। ना तुम्हें बैरन संजू भैया को बुलाया, अरे वो भी सुनो ना। करवा देती। उसने व्हाट्सएप किया होगा। ये लेना डैनी। और कोई डांस वगैरह? Turn your social media easily and just upload your best content to Google. हाँ संस्कार जून डांस कौन कर रहा है? चलो बनाओगी वीडियो? तुमको विदेश इन्फो सिस्टम होगा, जो MS ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो सब तो लाइक करा देना। तुम्हारी आईडी में नहीं मिलेगी, तो उसमें डालो ना MS ट्रेनिंग सेंटर या विदेश इन्फो। ये किससे चला रहे हो?
वो वाली आईडी भी लॉगिन करा लो, सबसे लाइक करा लो। MS ट्रेनिंग सेंटर वाली, MS ट्रेनिंग सेंटर भी सब उसमें सब लाइक करो। MS ट्रेनिंग सेंटर सर्च मारो सब लोग। जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सुन मेरी गुत्थी गले में हार डालूंगी। 52 गज का दमन पैर में टच चलूंगी। 52 गज का दमन पैर में टच चलूंगी। सर्च मारना इसमें देखा ना MA डाल दिया था ना। शांत हो गए। अभी तो अच्छा डांस कर रहे थे। क्या लक्ष्मी कहाँ चली गई? करो ना, लिख देंगे सब MS ट्रेनिंग सेंटर में। सबको ये MS ट्रेनिंग सेंटर। चलो और कोई कचरा ले हम भी सोच रहे थे। ये रोका ही नहीं रही थी, पता है? अभी पता नहीं कहाँ जाने वाली थी। क्या है ले यार, देनी बना यार दूर से, अच्छी बनेगी ना। खड़े हो जाओ, हम लोग भी आ जाए कभी। हम लोग हाँ जा Come on,
कैसा लगा? चल देख नहीं रहा, बता नहीं रहा। बन रहा दिख रहा है। ये मेरे वाले अकाउंटिंग की अगर आपको सीखना तो वो सिखाते हैं। ठीक ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम आप लोग जानते हो कि रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश की है। वी आर स्टडिंग नाउ whatever it may be, we are studying now English language. But many students they don't know how to speak English, how to work and how to answer. There are many questions are arising here. Understood? तो जी प्रेजेंट टाइम रिक्वायरमेंट है एवरी स्टूडेंट की कि अपने को सब चीज़ें अपन इंग्लिश मीडियम पढ़ चुके हैं। आफ्टर नोइंग इंग्लिश वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दैट्स व्हाई एंड हाउ टू वॉच एंड हाउ टू आंसर, दिस इज द क्वेश्चन अराइजिंग हियर, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग वेरी प्रॉपर्ली। अंडरस्टूड? तो जिसको भी इंग्लिश सीखना हो बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। चाहे आप लोग से ABCD भी नहीं बनती तो वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चाहो तो कुछ ज्वाइन करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। हमारी क्लास में पहले दिन से बच्चा इंग्लिश बोलता है। ठीक, तो आप लोग ज्वाइन करो। स्पोकन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, जितनी अच्छी इंग्लिश बोलोगे उतनी जल्दी आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी और तुरंत आपको जॉब मिलेगा, है ना, तुरंत काम मिलेगा। देखो कितना नाच गाना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे लास्ट में अपन लोग कहाँ पहुँचते हैं? अर्निंग मनी, कि अपनी पैसे कैसे कमाना है, तो ज़िंदगी को कैसे जीना है। क्यों है ज़िंदगी को कैसे जीना है? तो ज़िंदगी को जीने के लिए अपन को अच्छी स्टडी चाहिए, प्लस इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी है, मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट, एवरीवेयर गोइंग ऑन इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश कांट डू एनीथिंग। तो कर सकते हो अपन इंग्लिश में, कुछ कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आप लोग चाहो तो हिंदी में BA कर लो, MA कर लो, BCom, MCom, PhD कुछ भी कर लो। अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती तो आप अनेबल हो, कुछ के लायक नहीं हो। हिंदी में कोई काम होता कहीं? कोई ऑफिस में नहीं होता हिंदी में काम। पोस्ट ऑफिस में ले लो, बैंक में ले लो, स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर को शोरूम में ले लो, जो भी किराने की दुकान से लेकर कोई भी मिल फैक्ट्री उद्योग धंधे कारखाने कहीं भी चले जाओ, हर काम इंग्लिश में होता है। हिंदी में केवल अपन लोग हंसी मजाक को बातचीत करते हैं, केवल दोस्तों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं। बाकी मार्केट में बिल्कुल वैल्यू लेस हैं अपन लोग, कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है अपनी, है ना। अगर पैसे कमाना है वास्तव में तो लर्न इंग्लिश। अंडरस्टूड? इंग्लिश एनी हाउ कंडीशन प्रेजेंट टाइम रिक्वायरमेंट एवरी पीपल गॉट इट? ठीक है, तो इंग्लिश के लिए जानने पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हर किसी की इंग्लिश नीड है। भले अपन लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर सोचो अपन कॉलेज भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अगर वहाँ अपन लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो कितना अच्छा गुड इफेक्ट पड़ेगा। लोग तारीफ़ करेंगे आपसे कि आप लोगों ने कहाँ से इंग्लिश सीखी और कैसे इंग्लिश आप लोग क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हो, है ना। इंग्लिश की बहुत मार्केट में डिमांड है, राइट है कि नहीं है उसकी डिमांड। तो इंग्लिश सीखें, अकाउंट सीखें, मैनुअल सीखें, कंप्यूटर में सीखें, टैली सीखें,
और जो जो स्टडी आपको 11th-12th के अकाउंट में जो भी दिक्कत है, जैसे आप लोग को अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट का काम करना चाहते हो, 11th आपका बेस कमज़ोर हो गया है, आपसे नहीं बनता, आपको लगता है हमारी पढ़ाई बिल्कुल बेकार चली गई, तो हम बहुत जल्दी आपको ट्रेंड कर देंगे, जितनी जल्दी आप चाहो। एक बार हमको ज्वाइन करके लिखो, आपको मज़ा आ जाएगा हमसे पढ़ के, लगेगा कि वाकई में किसी काबिल टीचर से मुलाकात हुई है। अंडरस्टूड? चलिए आज की मुलाकात बस इतनी है। वी विल मीट ऑन मंडे। ओके सर। ठीक है, तो सर ने बता दिया कैसा वैसा। अब जिसको भी फीस का डिस्कशन करना होगा वो बहुत जैसे अभी स्टार्टअप किया है, आप लोग पहले डेमो क्लास लो, डेमो क्लास लेने के बाद आप लोग को जैसा भी समझ में आता है, पहले तो फीचर्स अभी बोर्ड बन जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या है। जैसे मैं ओरली बता देती हूँ। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ CPCT जो होता है, टाइपिंग वगैरह और बेसिक कंप्यूटर का जो कोर्स होता है, वो सितंबर में उसके एग्ज़ाम, क्योंकि वो हमको सर्टिफिकेट मिलता है ना ऑफिशियल, जिसको हम अपनी जॉब में कर सकते हैं जिससे, तो उसका एग्ज़ाम सितंबर पे है। तो हमको ना बस इसी वीक का हमारे पास टाइम है, क्योंकि फिर 1 महीने में हमको प्रिपरेशन भी करनी है। सितंबर में 4-5 तारीख को एग्जामिनेशन था, तो अगर आप लोग को CPCT करना है तो अप्लाई कर दो, ठीक है। सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम है। 17 अगस्त लास्ट डेट है। 17 अगस्त लास्ट, 17 अगस्त है, 1 हफ्ते भी नहीं है आपको। मेरे को तो सर ने पिछले वीक बताया था, तो मैं 1 हफ्ता नहीं थी, तो 17 अगस्त मतलब सिर्फ मंडे। आप आज ही घर जाके एप्लीकेशन भर सकते, फॉर्म गवर्नमेंट मतलब वो भरा जाएगा अपने तो। ऑनलाइन है, सारा फीचर्स ऑनलाइन है। हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस देंगे कि कैसा आपने पढ़कर तो देख ही लिया है कि कैसे टीचर से लेसन सुबह CRT वो है। अगर मुझसे पढ़ना है तो मैं शाम को आ सकती हूँ, सुबह मेरा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो देन CPCT का तो मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही है, तो ये अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। फिर आता है अपना CCC, ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। फिर आता है BCA, जो हम 12th के बाद करते हैं, जिसको एक कंप्यूटर डिग्री बिल्कुल गवर्नमेंट से मिलती है हमको। फिर जिसने ग्रेजुएशन कर चुका है वो आता है PGDCA करने के लिए, उसके लिए कंप्यूटर डिग्री होती है, ठीक है। फिर आता है टैली, जिसको कॉमर्स वगैरह के फील्ड में जाना है, जिसको अकाउंटिंग वगैरह में डाला है, तो वो टैली आता है। देन फिर ये सब का कोर्सेज हो गए। अब आती है अपनी क्लासेस सिर्फ शाम को लग सकती है, मतलब इन केस अगर बच्चे स्टूडेंट्स ज़्यादा सुबह के हुए तो हम सुबह भी कर सकते हैं, बट अभी शाम को हो सकती है 1st to 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ऐसे, ठीक है। और बाकी और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, फीस वगैरह का भी पूछ लेना, किसी को भी जो भी। और अगर डेमो क्लासेस लेना तो डेमो क्लासेस, ठीक है। अभी जैसे पटवारी का एग्जाम निकला है, हाँ, कॉम्पिटिटिव उसमें CPCT कंपलसरी है, CPCT तो कंपलसरी, स्कोर कार्ड CPCT हर जगह कंपलसरी है। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें तो कंपलसरी। जिसमें कंप्यूटर की जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेटर, चाहे तुम SSC का कोई भी छोटा एग्जाम क्लर्क का देख लो, तो उसमें बेसिक कंप्यूटर तो आता ही नहीं, कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग को जैसा समझ में आता है। स्कूल अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि यार हमारी क्लास है, 12th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, इवन यहाँ पे क्लासेस भी हो रही है, ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा अपनी भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ तो सामने वाला नहीं कर सकता, तो और ये भी नहीं है कि बहुत हाई फाई मार्केट प्राइस से बिल्कुल ये कोचिंग को हमने बिल्कुल लो में रखा है, ताकि क्योंकि हमारा मोटिव पैसे कमाना नहीं, हमारा मोटिव है हर किसी को अच्छा एजुकेशन करना, हर किसी को ना इतना, मतलब पहली चीज़ तो मैं खुद देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ। और मैंने ना 1 महीने में ये चीज़ तो देखा है कि ना जैसे कि ये नहीं का बता दें हम, दीदी मैं नहीं आ पा रही हूँ, मेरे को ना मार्केट भी जाना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो बेचारी वो स्कूल से आती है, घर के काम करती है, फिर यहाँ पे आती है। मतलब मैं ऐसा बता रही हूँ कि एक एग्जाम्पल की लड़कियों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो बेचारी कमाए फिर यहाँ पे दे। इससे अच्छा है कि आप यहीं पे कमाओगे। और हम आपको सबसे प्लस पॉइंट में बताना भूल गए, बस सबसे प्लस पॉइंट ये कि हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। आपके स्ट्रगल, आपके जितना भी आपने हमसे गेन किया उसके हिसाब से आपको हम 100% जॉब प्रोवाइड करेंगे। जो आपके कोर्सेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो भी जॉब सुटेबल रहेगी, आपको जो भी पसंद होगी, हम पूरे ये वाली नहीं, ये जो जबलपुर में चल रही है टेली कॉलिंग की, मैरिट वाली, ब्यूरो वाली, ये सारी जॉब नहीं है हमारे पास। हमारे पास सीधा कहाँ की जॉब है, कंपनी, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी कंपनीज की जॉब है। IT कंपनीज जो रहती है ये सारी जॉब्स है ना, तो हम ये सारी जॉब्स नहीं, सीधा कंप्यूटर लेवल वाली जो जॉब्स है 100% प्रोवाइड करेंगे। पर आप लोग को भी उतना करना पड़ेगा, क्या आप लोग सीखोगे तभी तो हम जॉब दे पाएंगे, है ना।
तो सबसे प्लस पॉइंट मैंने बता दिया। अभी जॉब भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, आप लोग कोई भी कोर्स लो, उस कोर्स के साथ जाओ हमारी तरफ से, ठीक है। इंटर्नशिप हम लेंगे, पर कोर्स लेना चाहिए। और फिर एक तो बेसिक कंप्यूटर का कोर्स तो है, और CPCT अगर करना है तो जल्दी से जल्दी कर लो, मंडे तक का बस कर लो। और फीस बार बार मैं बोल रही हूँ बहुत कम है, आप चाहे तो मार्केट वैल्यू से हमारी वैल्यू कम पता करके भी देख सकते हो, और जिसको भी डिस्कस करना है तो कर सकते हो। हाँ मंथली का चार्ज आज सर बता रहे हो आप। बेसिक कंप्यूटर का वैसे तो मैं बता रही हूँ, बाकी DCA का तो वहाँ लिखा है, ठीक है। DCA का अगर आपने इकट्ठा दिया तो इसमें थोड़े डिस्काउंट, जूम कर लो ना, मत जाओ, जूम कर। ये तो मंथली चार्जेस है, ये जो है वो मंथली चार्जेस है। बट अगर आपने इकट्ठा दिया, किसी ने बिल्कुल इकट्ठा ही दे दिया पूरा साल भर का, तो उसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, 1000-2000 समथिंग कुछ डिस्काउंट हो सकता है उसके मुताबिक। और DCA का तो ये लिखा है। बाकी बेसिक कंप्यूटर का अगर आपने इकट्ठा दिया तो 1000, और अगर मंथली 3 मंथ का दोगे तो 500, ठीक है। और CPCT का तो चार्जेस मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। क्लासेस का हमने ज़्यादातर कोर्सेज का फीस 500 रुपीज़ मंथ ही रखा है, हाँ, ज़्यादा। ज़्यादातर कोर्सेज का 500, ठीक है। और फिर उसके बाद टेली तो बस अलग है, थोड़ा टेली एडवांस हो जाता है। टेली का तो वो सारी अलग है, तो कितना है अलग ही रहता है। 1000 मतलब वो 8000 बाकी classes रुपये वगैरह 6 महीने का एक कोर्स पर है। सब्जेक्ट का 8,000 रुपये, 6 महीने। सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है, सिंगल सब्जेक्ट, तो उसका 200 है सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का। और अगर उसने पूरा मतलब जैसे 1st to 5th है 500, पानी देना फिर उसके बाद 5th to 8th है 700, फिर उसके बाद 9th to 10th है 100। मुझे भी दे देना। और बाकी बोर्ड के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ICSE बेसिक कंप्यूटर कितना है, अगर आपने इकट्ठा दिया तो 1000, और अगर आपने मंथली दिया तो 5 मंथ, ठीक। 3 मंथ का कोर्स है बेसिक कंप्यूटर का। समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट है? PGDCA की तो बता दिया, DCA की 12,000 है, PGDCA का समथिंग 13,000, 1,000 का डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। और बाकी क्लासेस हम ये देंगे, सब कुछ गवर्नमेंट होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, और जॉब की गारंटी भी हम देंगे, ठीक है। तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम स्टूडेंट्स बनाते रहेंगे, और बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो थैंक यू। किसी को कुछ कहना है? कोई भाषण और आना चाहते हैं? एनीबॉडी? शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी को अपनाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों की जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए निछावर किए। जय हिंद, जय भारत। आज की टीचर हूँ वैसे तो मैं, और आप सबकी टीचर हूँ, और आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है इस कोचिंग में। हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। तो मेरे से पहले सर ने शायद बताया होगा बहुत सी चीज़ें, तो आप लोग को जैसा भी माइंड में आए सोचना है इस बारे में। और फिलहाल तो आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, सबको पता है आज का दिन आज़ादी का दिन है, तो बिल्कुल आज़ादी से जियो, आज़ादी से रहो, और ज़्यादातर लड़कियों के लिए बहुत आज़ादी से जियो, क्योंकि लड़कियां ना बहुत स्ट्रगल करती है, सबको पता है ना। तो ना इतना सोचो कि अपन को इतना काबिल बनना है कि अपन ना किसी के भी सामने झुकना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, मतलब अपन को ना क्यों सोचना ना पड़े कि हाँ भाई हमको ये करना है। इतना काबिल बना लो खुद को कि ना लोग तुम्हारे पास हैं, ना कि तुमको लोगों के पास जाना पड़े। और कभी भी गर्व, मतलब इतना खुद को ऊपर घमंड करना कि हाँ हम लड़की हैं, हम बिल्कुल झुकना नहीं कि यार हम लड़की हम नहीं कर सकते, आधी रात को नहीं निकलते, अरे यार हम लड़की, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इतना काबिल बनाओ खुद को कि तुम लोग अपने आप अकेले हर चीज़ कर सको। घर की फैमिली के लिए एक लड़का का रोल करो कि उन लोगों को कभी ये ना लगे कि यार मेरे पास बेटा नहीं, हमेशा अपने आप को ऐसा काबिल बनाओ। तो वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है, स्कूल के टाइम पे मैंने एक कोई जो पुराना है मेरा मुल्क मेरा देश, वो सॉन्ग गाया था, तो वही मैं गाना शुरू करती हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते ही सारे थे मेरा वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जान जान थैंक यू। और
देखो ये फंस जाता है, इसने में रखना, ये निकाल लो रेड वाला, फंस जाएगा नहीं, रेड वाला निकाल लो। आ रहा है उसने सेट किया था। अच्छा लगा ना? बदल के हो रे थे आसार कंपे खूब सूरत थी मजोरी करे हुसन त्योहार उसने तार बगा दी कैसा लगा था? मेरी सांस से तेरी और भी नाच नाच दे मान के बैठ के डाल दिया था ना। ठीक है वो मंडे भेज देता हूँ। मुस्कान दीदी प्रेम रतन पायो कर रही उनको लहंगा उतार के नाला खोल
ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरी कोठी, ये आपके बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे।